हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। आज की हमारी कहानी है कलेक्टर की अम्मा। आज पूरा मोहल्ला झुमकी को बधाई देने आया था। झुमकी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। मालती चाची ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, झुमकी, तूने जो सहा उसका फल तुझे मिल गया। बधाई हो बेटा, कलेक्टर बन गया। अरे जीतू की अम्मा, बाहर तो आओ। बाहर शोर सुन आटा हाथों में लगाए झुमकी अपनी झोपड़ी से निकली। माथे पर पसीने की बूंदें लटे बार बार चेहरे पर गिरती। उसे उठाने के चक्कर में आटा मुंह पर लग जाता। अरे झुमकी, जीतू ने कलेक्टर वाली परीक्षा पास कर ली। अब तो तू कलेक्टर की अम्मा बन गई। तू तो अब ये बस्ती छोड़कर बड़े से घर में चली जाएगी। पड़ोस की औरतों और मर्दों के साथ मालती चाची भावुक होकर बोलीं। झुमकी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। आंसू आंखों से टप टप कर बह रहे थे। ये आंसू भी ना समय देखते हैं ना मौका। अरे खुशी के समय भी बहने लगते हैं। झुमकी भागी भागी अंदर गई। मीठे में तो कुछ था नहीं चीनी के सिवा, तो वह चीनी ले आई। लो चाची, मुंह मीठा कर लो। उसे सबको चीनी देने में लाज लग रही थी, लेकिन वो करती भी क्या। भगवान ने उसके लिए क्या क्या सोचा है वो बेचारी क्या जाने। अभी तक तो कष्ट ही जीवन में मिले थे, जो उसने जीतू का मुंह देख देख कर काट लिए। आज उसे पहली बार अपनी तपस्या का फल मिलता हुआ दिखाई पड़ा। इस समय जीतू भी घर पर नहीं था। सब लोग बधाई देकर जा चुके थे। वह अकेली बैठी थी। 22 साल पहले बीती सारी बातें आज फिर उसके आंखों के सामने एक एक करके चलने लगी। भूली तो वो कभी नहीं थी, लेकिन आज वो सब बातें एक एक कर याद आ रही थी। सीधी साधी झुमकी दुख और तकलीफ़ों में अपना गुजारा करने को मजबूर थी। 24 साल पहले वह ब्याह कर अपने ससुराल आई। सुंदर, सुशील, हर कार्य में निपुण थी। माता पिता नहीं थे। चाचा चाची ने किसी तरह अपना बोझ उसकी शादी कर उतार दिया। मायके में चाची की डांट और तानों को सहती रहती। सोचा था ससुराल में उसे प्यार करने वाला पति और माँ जैसी सास मिलेगी, लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कितनों के सपने पूरे होते हैं। वैसा ही हाल झुमकी के साथ हुआ। ससुराल पहुंचते ही पहली रात को ही उसके सारे सपने टूट गए। उस रात इंदर ने अपने दोस्तों के साथ दारू की महफिल सजाई थी। झुमकी को कमरे में लाकर बैठा दिया गया। नई नवेली लजाई सिकुड़ी सी पलंग के एक कोने में बैठी थी। इंदर आया और उसने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, क्यों नाटक कर रही है? चुपचाप कपड़े बदल ले और कहीं जाकर सो जा। मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। वो यही नहीं रुका, उसने आगे कहा, एक बात जान ले मेरी, जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं। यहीं अम्मा की सेवा कर और कहीं कोने में पड़ी रह। मैं काजल से प्यार करता हूँ। वो तो अम्मा के कहने पर तुझे दुल्हन बनाकर लाया था। झुमकी के ऊपर जैसे पहाड़ गिर पड़ा। जिस पति के भरोसे एक लड़की अपने मायके से ससुराल आती है, वही पति किसी और का हो, ये सुनकर उस पर क्या बीतेगी, ये उस लड़की के अलावा कौन जान सकता है। रात भर वह बिस्तर के किसी कोने पर पड़ी रोती रही। कौन था इस भरी दुनिया में उसके आंसू भी पोंछने वाला। सुबह हो गई। झुमकी देर तक सोती रही। अचानक सास का कर्कश शब्द गूंजा, ये अच्छे घर की बहू के लक्षण। दिन चढ़ आया, अभी तक महारानी सो रही हैं। सास कमरे में आई। उसने कमरे और उसको जलती निगाहों से देखा। रात का माजरा समझ में आ गया। अब झुमकी के दुख के दिन शुरू होने वाले थे। हाथों की मेहंदी छूटी भी न थी। मेहमानों के जाते ही झुमकी को घर के काम में लगा दिया गया। सुबह 3 बजे ही उठती और रात 10 बजे तक सास के पैर दबाने तक खटती। दिन भर
घर का काम करने के बावजूद भी सास की जली कटी बातें सुनती। देर रात इंदर लौटता और एक तरफ सो जाता। वह चुपचाप से देखती, क्या करती बेचारी, और सब कुछ सहती रहती। एक दिन इंदर लाल लिफाफे में लिपटी कोई चीज लाया था। वो उस दिन बहुत खुश थी। क्या था वह लाल लिफाफे में लिपटा चीज? कहानी आगे जानने के लिए देखिए आगे का पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।